हमें ये लग रहा था उसके साथ पहले ज़्यादती हुई है, उसके बाद पाइप लग गया कि उसको पखाने की जगह से खून आना शुरू हो गया था। कार्ड नहीं बना हुआ था। तो ये हमारे नज़दीक यही फैक्ट्री थी जो बिना आईडी कार्ड के बच्चों को रखती थी। पता था ना कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके बाद पाइप लगाया गया है। जो है ना, पीछे से पाइप लगाया है, एयर पाइप। उसने उसकी वो पीछे जो है ना उसको पीछे लगा दिया, उसके साथ ना उसके अंदर गैस भर गई है। असल में किसी फैक्ट्री वाले किसी अफसर ने रब्ता किया ही नहीं था। वो जो लड़के उसके साथ काम करते थे वही थे साथ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। 15 साला अली हसन जो कि स्पेयर पार्ट की एक फैक्ट्री में जॉब करता था, जहां उसके दीगर जो बाकी मुलाजमीन उसके साथ काम करते थे, उनकी छेड़खानी से मुबैना उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसके जिस्म में प्रेशर के साथ हवा भरकर उसके मैदे को फाड़ दिया गया। ये वाक़या जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ तो बहुत सारे इंकशाफात सामने आए, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, वो बच्चा मुबैना ज़्यादती के बाद जाँ बहक हुआ या फिर उसके साथ असल में हुआ क्या था। मेरे साथ अली हसन के वालिद मौजूद है, हम इनसे सारा वाक़या जानते हैं कि किस तरह से इनके बेटे को मौत के घाट उतारा गया, क्या उसके साथ ज़्यादती की गई या फिर इसमें कितनी सदाकत है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये वाक़या किस तरह से हुआ था? आपका बेटा कहाँ पे जॉब करता था? ये हमारे गांव के साथ जोडाई कास्टिंग फैक्ट्री है स्पेयर पार्ट की। ये वहाँ पे काम करता था कितने अरसे से काम करता था? तकरीबन 2 माह से। तो कितने महीने की तनख्वाह पे वो काम कर रहा था? 18,000। सिर्फ 18,000 पे? तो वहाँ पे क्या हुआ था वाकया कि उसके साथ ज्यादती की गई, फिर उसके बाद को प्रेशर वाला जो पाइप है उसके पीछे लगा के हवा भर दी गई, इसमें कितनी को सदाकत है? सर ये मुझे जो है ना 4 बजे कॉल आई कि आपके बेटे को चोट लग गई है, आप उसको आके ले जाएं, वो चल नहीं सकता। तो मैं चला गया वहाँ पे मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ पे आधा 10-15 मिनट वहाँ खड़ा रहा, उनसे पूछा भाई मेरा बेटा कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। फिर दो फैक्ट्री वाले कह रहे थे? फिर 2 लड़के आए हैं, वो उठा के लेके आ रहे हैं, बच्चा बेहोश था। तो उस टाइम तो उससे कुछ नहीं पूछ सका भी क्या हुआ आपको। फिर रक्शे में डाल के जनरल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन्होंने 2 टीके लगाए और मैदे की दवाई दे दी। उन्हें बताया कि भाई बच्चे को कोई मसला बना है। उन्होंने चेक वगैरह खैर नहीं किए इतना खास। 2 टीके लगाए और दवाई देकर फिर आप घर पे ले जाए। घर पे ले आए हम रात को। तो रात को जब लेके आए हैं तो करीबन 9 बजे के टाइम उसको खून की उल्टी आना शुरू हो गई। बच्चा बोलता था तब जब आप हॉस्पिटल से घर लेके आए? नहीं, बच्चा जो है ना वो तकरीबन 2 दिन के बाद बोला था। वो भी अपने मामू से उसने बात की थी। तो मामू को बताया कि भाई ये मेरे साथ ये मसला हुआ है। तो जब हम लोग घबरा गए, मेरी वाइफ भी हो गए भी। सुबह फर्स्ट टाइम पे हम लोग स्कूटी पे ले गए हैं। वहाँ पे बच्चा होश में भी नहीं था। वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। वहाँ उन्होंने बताया कि यार इसकी ना कंडीशन जो है ना ख़राब है, आप इसको जो है ना मुल्तान चंगी ले जाए। उन्होंने वहाँ पे उसके साथ भेज दिया। मैं वहाँ पे वहाँ तकरीबन उन्होंने आधे घंटा रखा और रिसीव वो नहीं कर रहे थे। कहते यार ये बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। हमें उन्होंने जो जिना हॉस्पिटल में भेज दिया। जब जिना गए हैं तो वहाँ पे बच्चे ने बात की थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए ना। बच्चे को होश आई, उसने अपने मामू से बात की है कि भाई मुझे जो है ना पीछे से पाइप लगाया है, एयर पाइप। बच्चे ने खुद बयान दिया ये? मुझे एयर पाइप लगाया है। बच्चे ने नाम भी बताया लड़के का, शाह रोज ऐसा नाम बताया उसने। वो हमारे थोड़ा सा आगे गांव है, आलू गांव, वहाँ का रहने वाला है। उसके बाद बच्चे ने बात नहीं की। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा उधर फैक्ट्री में गए, बच्चे की हालत देखी, हॉस्पिटल चले गए, वापस आ गए, तबीयत ख़राब हुई बच्चे की, आपने दोबारा फैक्ट्री वालों से रब्ता नहीं किया कि यार क्या हुआ था मेरे बेटे के साथ, मुझे सच तो बता दे, कम से कम उसकी ये कंडीशन है? असल में किसी फैक्ट्री वाले किसी अफसर ने रब्ता किया ही नहीं था। वो जो लड़के उसके साथ काम करते थे वही थे साथ में। उन्हें खुद इस चीज़ का इल्म नहीं था कि क्या हुआ है इसके साथ में। फैक्ट्री वालों को कोई इलम नहीं था? फैक्ट्री वालों को कोई इल्म नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। उनको यही पता था कि उसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसके वालिद आए, वो लेके चले गए हैं और वो रात को घर पे ले आए। बस फैक्ट्री वालों को इतना ही इल्म था, इसके अलावा उनको इल्म नहीं था किसी चीज़ का भी। तो जब वहाँ पे हमें डॉक्टर से बातचीत की तो उसने अपने मामू को ये बात बताई थी कि मुझे पीछे से किसी ने पाइप लगाया है, एयर पाइप जो होता है ना वो लगाया है। तो उसकी वजह से मेरे यहाँ दर्द हो रही है, ये ऐसा मसला बन रहा है। तो बस वो डॉक्टरों ने जब देखा, चेक वगैरह किए, अल्ट्रासाउंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो करते करते जो रात जो है 7 बज गए वहीं पे। तो 7 बजे के बाद उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन होगा, हम देखेंगे कि इसको क्या हुआ है, क्या मसला बना है।
और 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद जब वो बाहर उसको निकाला तो कहा जी इसके बचने के चांस नहीं है। इसके जो मैदे की वो थैली है वो फट गई, पेशाब वाली भी, उसकी आंदरें भी ख़त्म हो गई हैं, फेफड़े वगैरह जो उसके ख़त्म हो चुके हैं। तो बस ये हुआ है, बाकी इसके मामू को जो सही मालूमात थी कि उसको मामू को उसने क्या बताया था, क्या मेरे साथ हुआ। बिल्कुल नाज़रीन कराम, हमारे साथ बच्चे के मामू भी मौजूद है, जिन्होंने उस बच्चे का आखिरी बयान सुना था। वो बच्चे ने क्या बताया था कि उसके साथ उस फैक्ट्री में क्या हुआ था, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, बताइएगा कि अली हसन ने आपको क्या आखिरी बयान दिया था, किस तरह उसके साथ सारा वाक़या हुआ था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? फिर उन्होंने ये बताया कि एक लड़का था जिससे मैं हंसी मजाक करता था। उसने वो ये बात उसने बताई है कि वो उसके साथ मैं मजाक कर रहा था, वो मुझे तंग कर रहा था, मुझे तंग कर रहा था। ठीक है। तो वो लेके पाइप वगैरह होता है गैस का या जो भी पाइप होता है, वो उसने उसकी वो पीछे जो है ना उसको पीछे लगा दिया। उसके साथ ना उसके अंदर गैस भर गई। कहता जैसे ही वो गैस बढ़ी है, मैंने उससे पूछा, मैं कि वो लड़के का नाम, उसने लड़के का नाम बताया कि वो शरोज नाम है लड़के का। मैंने वालिद का नाम पूछा, उनके वालिद का नाम का नहीं पता। मैं उसके बाद कहा कोई और लड़का हो जिसके साथ हो। कहता वो लड़के और थे पर उसका नाम हमें नहीं पता। उसने भी बताया कि मुझे नहीं समझ आई कि क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि जैसे उसकी हालत थी ना। दो बातें मैंने उससे पूछी, ये बताओ भाई क्या मसला हो गया होगा। सिर्फ ये दो बातें उसने मेरे साथ की हैं कि उसका नाम शरोज है, ये वाक़या मेरे साथ हुआ है। मैंने उसके बाद पूछा, उनसे मैं डॉक्टर से बात की, मैं सर आप ऐसा करें, उन्होंने ट्रीटमेंट किया ना, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से आगे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। उन्होंने जवाब दे दिया हमें। वो अच्छा, कह जो जो खबर ये चलाई गई कि जी बच्चे के साथ पहले ज्यादती की गई, फिर उसके बाद उसको पीछे से पाइप हवा वाला लगा के जो है ना उसको प्रेशर से उसके अंदर हवा भर दी गई, इसमें कितनी को सदाकत है कि बच्चे ने, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जी उसको हवा भी भरी गई है, तो उसने ये बताया था कि मेरे साथ ज्यादती भी की है किसी ने? मैंने ये नहीं उसने बताया कि मेरे साथ जाती हुई है या कुछ किया। ये बताया है कि उसने लड़के ने मजाक से मेरे से पाइप लगाया है। ये मजाक नहीं था, ये ऐसा मजाक होना नहीं चाहिए जैसे उसने किया है। ये ये फैक्ट्री किस किस्म की थी? ये फैक्ट्री के अंदर ना सेट पार्ट बनते हैं मोटरसाइकिल के। फैक्ट्री के अंदर ना ये हब वगैरह होती है, टापे वगैरह जो मोटरसाइकिल जो बाइक को लगते हैं, वो उसके चीज़ के वगैरह बनते हैं। इसमें फैक्ट्री वाला का जो फैक्ट्री का मसला है ना, क्योंकि हमें ये पता था ना कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके बाद पाइप लगाया गया है। बस हमने जब वीडियो निकाली है फैक्ट्री के बाद बात की है, पहले हमें ये पता था फैक्ट्री वाले साथ हैं। जब हमने फैक्ट्री जाके उसका मालूमात किया है, फिर हमें पता चला कि फैक्ट्री साथ नहीं है। किसके साथ थी और किसके साथ नहीं थी? ये हमारे साथ वो अभी फैक्ट्री वालों ने हमारे साथ पूरा तामन किया है। ठीक है, फैक्ट्री वाले हमारे साथ हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं, तो पंजाब पुलिस वाले, वो भी हमारे साथ हैं। दूसरी बात ये रहेगी, जो मुलजमन है वो हमने उसको दे दिया अंदर। उसके बाद आगे कार्रवाई अब तक शुरू उन्होंने नहीं की, ना हमें बताया है कि आगे आगे अब क्या करना है, कि उनको आगे उसका क्या डिसीजन देना है या गुलाम आगे। नबी साहब, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था ना 377 का ज्यादती वाला, तो ज़ाहिर बात है ना कि आपकी तरफ से ही कोई दरख्वास्त दी गई होगी कि हमारे बच्चे के साथ ये मामला हुआ है, तो क्यों, किसने आपको ये बताया था कि ये ज्यादती हुई है? जैसे उसकी हालत हमें देख नज़र आ रही थी ना, हमें ये लग रहा था उसके साथ पहले ज़्यादती हुई है। उसके बाद पाइप लग गया कि उसको पखाने की जगह से खून आना शुरू हो गया था। हमें ये पता था कि उसके साथ किसी ने पता नहीं ज़्यादती की हो। उसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ पाइप लगाया है। तो सिर्फ उसने ये बताया था कि मुझे पाइप लगाया है। अच्छा, अब एक वीडियो जो यकीनन फैक्ट्री की तरफ से ही दी गई होगी, मैंने भी वो देखी है वीडियो, उसमें वो बच्चे आपस में एक दूसरे को शरारतें कर रहे थे, लेकिन उस वीडियो में एक और शख्स सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला है, उसका क्या रोल है कि वो बच्चे को लेके जा रहा है, या फिर जहाँ बच्चा गिरता है या जहाँ बच्चे के साथ ये एलिमेंट किया गया, वहाँ की फुटेज क्यों सामने नहीं आ सकी थी? सर ये तो अभी तक फैक्ट्री के हालात जो थे हमने वो तो निकाल के देख लिए हैं। अभी तक हमने शाम को जाना है, ये पुलिस वालों से बात करेंगे, उनको साथ लेके आएंगे। फिर उनसे बात करेंगे हमें जो ये सफ़ेद वाला लड़का जो नज़र आ रहा है कपड़ों वाला, ये कौन है। इसके बाद जो बच्चे छोटे हैं तो ये बड़ा है, क्योंकि इनको पूछेंगे ना, ये इसका इंचार्ज है, सुपरवाइज़र है या कोई भी बड़ा इधर क्या काम कर रहा है। तो जब वो बच्चे शरारतें कर रहे थे तो वो उधर क्या कर रहा था, उनको मना क्यों नहीं किया, क्योंकि उस पर हम कार्रवाई करना शुरू कर दी हमने। ये सारा पता कर लिया है।
शाम को इनको पता करेंगे ये कौन है, इसके बारे में हमने पूरी मालूमात करनी है, और अगर ये भी इसके साथ शामिल हुआ तो इसके साथ में हमने इसका भी पर्चा देना है इसके साथ। बिल्कुल नाज़रीन, आपने अली हसन के मामू की सारी गुफ्तगू सुनी कि जो उसने आखिरी बार जो बयान दिया था वो क्या दिया था। चूँकि जब ये बड़ा अजीब सा वाक़या था कि एक 15 साला जवान बच्चे को उसको मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया, जब फिर भी उनकी हवस पूरी ना हुई तो उन्होंने उससे बढ़कर दरिंदगी उसके साथ की। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि सरकारी तौर पर जो इस तरह की फैक्ट्रीज़ या जहाँ भी कोई मज़दूर काम करता है तो उसकी तनख्वाह जो है वो 37,000 है, लेकिन इस बच्चे को सिर्फ 18,000 रुपये तनख्वाह पर रखा हुआ था। ये ज़रा बच्चे के वालिद से क्लियर करते हैं कि बच्चा वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करता था, 4 घंटे के लिए काम करता था, या फिर फुल टाइम वहाँ पर जॉब करता था, जो उसको आधी जो तनख्वाह है उससे भी कम पैसे दिए जा रहे थे। सर मुझे बताइएगा कि आपने कहा जी 18,000 रुपये पे बेटा जॉब करता था, जबकि सरकारी तौर पर 37,000 तनख्वाह है। तो ये कम आधी तनख्वाह पे क्यों आपने रखा हुआ था? वो हाफ टाइम पे काम करता था? नहीं, फुल टाइम काम करता था। फुल टाइम काम करता था? काम करता था। असल में मसला ये है कि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा ये बच्चा छोटा है, वही मेन था। तो पहले वो दर्जियों का काम कर रहा था, वहाँ से उसको खर्चा ही मिलता था अपने के लिए, उसकी अपनी जेब के लिए, तो घर का निज़ाम नहीं चल सकता था। तो वो ये कहता था पापा मैं फैक्ट्री में जॉब करूँगा। उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, तो ये हमारे नज़दीक यही फैक्ट्री थी जो बिना आईडी कार्ड के बच्चों को रखती थी। वहाँ पे ये सैलरी यही 18, 17, 14, 15, इससे ऊपर वो नहीं देते हैं ये बच्चों को, किसी भी बच्चे को नहीं देते यहाँ पे जो काम करते? किसी को भी नहीं देते। हालांकि यहाँ जो वर्कर आईडी कार्ड जिनका है ना, उनको भी 20 या 22 से ऊपर नहीं मिलती। इतनी मिलती है क्योंकि वो 1-2 टाइम का खाना भी देते हैं साथ में, बस। अच्छा सर मुझे आखिर में बताइएगा कि अब चूंकि आपका बेटा तो इस दुनिया से चला गया, क्या मुतालबा है, क्या आप आला हुकाम से अपील करेंगे? इंसाफ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? हमें इंसाफ चाहिए, हम लेंगे, चाहे वो प्यार से मिले, चाहे वो डंडे से मिले, वो लेना है हमने। बच्चे बंदा को बेगुनाह कत्ल की? बिल्कुल बेगुनाह, मेरा जवान बच्चा है, आपने वीडियो देख ली है, उसमें आप मेरे बेटे का कसूर क्या है? वो लड़का बार बार मेरे बेटे को पत्थर मार रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आखिर वो भी बच्चा है, उसने भी इसके साथ कुछ ना कुछ करना था। उसने इसको आगे छेड़ा सिर्फ, उसने 2 चपेड़े भी मारी, और बाद में जब चपेड़े आपने मार लिए हैं तो फिर प्रेशर मारा एक दफ़ा मुंह के ऊपर, उसके कान के जो पर्दे उसी टाइम फट गए थे, क्योंकि किस चीज़ से फट गए थे उसके पर्दे? सर वो प्रेशर ही इतना है, जो एयर मारी है ना, वो उसका प्रेशर ही इतना होता है, वो कहते हैं 7 बार प्रेशर होता है उसका। वो अगर आप किसी दीवार को भी मारेंगे वो भी फट जाएगी, इतना ये हवा का प्रेशर होता है या फिर कोई गैस का होता है? गैस होती है जी, ये गैस होती है। अच्छा फिर उसके बाद जब क्योंकि भाईजान ने बताया कि जी फैक्ट्री वालों ने हमारे साथ तावन किया है, चूँकि आपने फैक्ट्री के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें फैक्ट्री का भी ज़िक्र किया है, तो आप किस तरह से फैक्ट्री वालों को जो है वो क्लीन चिट दे सकते हैं? जिनकी फैक्ट्री में इतना बड़ा सान्या हुआ, उनकी तवज्जो नहीं दी गई, उन्होंने आपको सच्ची बात नहीं बताई कि बच्चे के साथ आखिरकार हुआ क्या है? असल में मैनेजमेंट के किसी भी आदमी को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। ये जो लड़के साथ काम कर रहे थे ना, इन्होंने उन्हें बताया ही नहीं था। हमारे ज़हन में तो यही था कि बच्चे के साथ ज़्यादती की है और उसको जानबूझ के किया है। मगर जब वहाँ पे गए हैं, वहाँ वे अहले अमला जो हमारे गाँव के मेन जो बंदे हैं, राणा जाफ़र साहब हो गए और जो मेरे पड़ोसी हैं सारे, तो जब वहाँ पे गए हैं फैक्ट्री को घेराव किया तो वो डर गए थे। फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया बैठने के लिए कि हमारे साथ बातचीत करें। जब वो बातचीत की है, बातों में पता चला कि उन्हें तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं था। जब उन्हें इल्म हुआ उतनी देर में बच्चे की डेथ हो चुकी थी। उनका कोई एचआर है जिसने मुझे कॉल की थी कि यार हमें बड़ा अफ़सोस है, हमारे ज़हन में तो यही था कि बच्चा, हमें पता लगा था कि आप बच्चे को हॉस्पिटल से घर पे ले आए। तो हमने कहा चलो 2-4 दिन रेस्ट करेगा, उसके बाद ड्यूटी पे आ जाएगा। तो जिस बच्चे से मेरा राब्ता होता रहता था, जो रोज़ाना मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था, उसने उन्होंने बताया ही नहीं कि बच्चे की ये कंडीशन है, बच्चे का ये मामला चल रहा है। आपको जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है, उससे आप मुतमईन हैं कि उसमें भी कुछ रद्दो-बदल किया गया है? सर 50% समझ लें। हाँ जी, अभी आपको डाउट है उसमें? वो थोड़ा-सा डाउट है। वो उसमें फैक्ट्री वालों का कोई कसूर नहीं, मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं है।
उसमें जो एक बंदा है वो, हमें उस पे थोड़ा सा डाउट है कि वो देख भी रहा है सब कुछ मामलात ना, कि उसके सामने ये कुछ हरकत हुई है, उसने फिर उस लड़के को भगाया है कि भाग जाओ। उसके बाद वो लड़का भाग गया वहां से। जब मैं फैक्ट्री में अपने बच्चे को लेने के लिए गया था, वो लड़का भाग चुका था वहां से। अभी तक कितने मुलजम इसमें गिरफ्तार हैं? फिलहाल एक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मेन मुलजम है। जो मेन है वो गिरफ्तार हो चुका है, उसको मैंने हफ्ते वाले दिन करवा दिया था। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारा वाक़या जाना कि किस तरह से इस 15 साला बच्चे को जो अपने घर और अपने वालिद का बाजू बना था, इस महंगाई के दौर में हम शायद किस तरह से अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं, ये तो हम तमाम लोग देखने वाले भी और हम भी जानते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जब एक फैक्ट्री में इस तरह के बच्चों के साथ जो काम करवाया जाता है, जो मज़दूरी करवाई जाती है और फिर उसके बाद उनको उनका मुआवज़ा पूरा नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इस वाक़ये के साथ इस फैक्ट्री मालिकान का या इंतज़ामिया का शायद कोई दूर-दूर तक भी लेना देना ना हो। लेकिन जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, वो इनको इजाज़त नहीं देता। मैं अपने आला हुकाम से ये अपील करता हूँ कि ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ जहाँ पर मासूम गरीब बच्चों से जो है सारा दिन मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन उनको उनकी मजदूरी की पूरी उजरत नहीं दी जाती। इस गरीब बाप ने, जो बीमार है, जो हार्ट पेशेंट है, जिसने अपने बच्चे को चंद पैसों के लिए वहां पर काम पे रखवा दिया कि उसका आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर गरीब और मजबूर लोगों का भी फायदा उठाने वाले यही जो हमारे वडेरे हैं, यही जो जागीरदार, यही जो ताजर हैं, वो दनदनाते फिरते हैं, जो हमारे बच्चों को अपनी पनाह में ले लेते हैं। फिर उसके बाद चंद पैसे दे के उनसे सारा दिन काम करवाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खुद कमा जाते हैं।